ज्ञान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन सांसों के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, और दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। और सहज होते हुए अपनी चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाना है। मूलाधार चक्र, अश्वनी मुद्रा, लम का उच्चारण और यहाँ एक खिलते हुए कमल का एहसास। खिलता हुआ कमल अश्वनी मुद्रा के साथ खिलते हुए कमल का एहसास। खिलता हुआ कमल खिलते हुए कमल का एहसास। हर स्ट्रोक के साथ कमल खिलता जा रहा है। कमल की ऊर्जा चारों तरफ बिखर रही है। मूलाधार चक्र, लम का उच्चारण और खिलता हुआ कमल कमल का एहसास। मूलाधार चक्र पर चार पंखुड़ी, चार पत्तियों वाला कमल
कमल के रूप में ऊर्जा की जागृति, चार पंखुड़ी, चारों तरफ ऊर्जा का विस्तार, मूलाधार चक्र, पहला चक्र। और जिस तरह से कोई इमारत जब बनाई जाती है तो उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, ऐसे ही पहला चक्र मूलाधार अगर मजबूत है तो ऊर्जा सहजता से आगे बढ़ जाती है। एक अच्छी इमारत के लिए मजबूत होना बुनियाद का बहुत जरूरी है। ऐसे ही चक्र साधना में मूलाधार का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मूलाधार की ऊर्जा जब जागृत होती है तो मनुष्य के भाव भौतिकता में भटकने लगते हैं। व्यवहार की ओर आकर्षित होने लगता है और काम भाव भी जागृत होता है। अगर इस चक्र को मजबूत किया तो काम पे विजय हो जाती है, नहीं तो ऊर्जा बहकर यहीं खत्म हो जाती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चक्र मजबूत बुनियाद, और इस संसार में समस्त जीवों की चेतना इसी चक्र पर अटकी है। इसी में पैदा होते हैं और इसी में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनका जीवन भौतिक भोगों में, काम भाव में और निंदा में ही खत्म हो जाता है। सबसे जरूरी है बुनियाद का मजबूत होना। ये चक्र बिगड़ता है तो जीवन में संघर्ष बढ़ता है। क्योंकि मनुष्य भौतिकताओं से दूर होता है और भौतिकताओं को पाने के लिए संघर्ष करता है। और इस चक्र पर मनुष्य केवल एक पशु के समान है। यहाँ गणेश का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह इस जागृति में, इस चक्र की जागृति में सहयोग करें और इस खिलते हुए कमल की ऊर्जा को आगे की ओर ले जाएं। यम नियम का पालन करते हुए, साक्षी भाव में रहते हुए
निरंतर इस कमल की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। जब आप यम नियम का पालन करते हैं, साक्षी भाव में गहरे ध्यान में उतरते हैं, तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ती है, साहस, वीरता, जागरूकता जागृत होने लगती है। मन में सुख सुविधाओं की इच्छा, भोगविलास की इच्छाएं इसी चक्र से जागृत होती हैं। और इन्हीं इच्छाओं का दमन करके हम सोचते हैं कि आगे बढ़ जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। इन इच्छाओं का साक्षी बन के आगे बढ़ना संभव है। क्योंकि जब हम किसी भाव में साक्षी होते हैं, किसी भाव के प्रति, तो वह भाव विलीन हो जाता है। अगर हम इनका दमन करेंगे तो ये अचेतन में दब जाएंगी। और फिर आगे चल के कभी न कभी विस्फोट होगा। अनेक संत यहाँ ऊर्जाओं का दमन करके आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही संत आगे बढ़ने के बाद फिर भटक जाते हैं। तो सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद, और जब बुनियाद मजबूत हो तो अगले चक्र की ओर यात्रा बढ़ जाती है, सुदिशान चक्र की ओर। सुदिशान चक्र ब्रह्मा का वास, और 6 पंखुड़ियां योग नाड़ियों का पहला मिलन, पिघला पिघला का पहला मिलन, ऊर्जा का बढ़ जाना। ये पंखुड़ियां ऊर्जा को इंगित करती हैं। 4 पंखुड़ियां ऊर्जा की शुरुआत, चक्र का जागरण। और फिर ऊपर को बढ़े तो 2 और बढ़ गई, उस कमल की ऊर्जा और बढ़ गई। अब भक्ति भाव और कर्म प्रबल होने लगते हैं। इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। संघर्ष कम होता जाता है। तो जैसे बुनियाद के ऊपर एक बिंब डाला जाता है, और वो बिंब जितना मजबूत होता है, उतना ही पूरे मकान का ठहराव होता है, पूरी बिल्डिंग का ठहराव होता है। तो ये दूसरा चक्र कुछ बिंब की तरह है। बुनियाद मजबूत, और उस बुनियाद के संबंध को
और मजबूत बनाने के लिए बिम रूपी सुदिशान चक्र और प्रबल कल्पनाएं यहाँ जागृत होती हैं। जब गहरे ध्यान में जाना शुरू करते हैं तो अचेतन मन से जितनी भी दबी हुई भावनाएं हैं वो सब जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। चाहे वो भौतिकता की इच्छाएं हों या आध्यात्मिकता की, इस जन्म की इच्छाएं हों या पिछले अनंत जन्मों की। तो इस अचेतन मन में जो कुछ भी जहाँ कहीं भी दबाया है और जिस भी भाव को दबाया है वो भाव प्रबलता से जागृत होते हैं और साधक बहुत जल्दी विचलित हो सकता है उन भावों से, जिन भावों को वो कहीं पीछे छोड़ आया हो दबा दबा कर। उनका सामने आ जाने से विचलित तो होना ही है। तो यहाँ पर भी साक्षी भाव ही काम करेगा। साक्षी भाव से अचेतन से उठते हुए विचार विलीन हो जाते हैं ब्रह्मांड में। जो भी अचेतन में छुपा है वो अवचेतन के रास्ते चेतनता में आने लगता है। मित्र से संबंध, कुटुंब से संबंध बढ़ने लगते हैं। मोह का बड़ा प्रभाव हो जाता है। मोह की जागृति मोह की जागृति प्रबल होती है और मोह में बह जाने की सबसे भी अधिक संभावना होती है। संबंध प्रबल होते हैं। आसपास के संबंध बढ़ते जाते हैं। कल्पनाएं बहने लगती हैं। अचेतन के विचार आने लगते हैं और फिर उन इच्छाओं की पूर्ति हेतु ऊर्जा कार्य करने लगती है। जीवन में आनंद, भौतिक आनंद, मनोरंजन, घूमना फिरना, मौज मस्ती, ऐसी जागृतियाँ यहाँ होने लगती हैं। क्योंकि जो कुछ हमने दबाया हम वो सब कुछ पा लेना चाहते हैं। और जल तत्व का प्रभाव, जल तत्व मन, भावनाएं जल तत्व की तरह वेग भावनाओं का निशान चक्र जब मजबूत हो जाता है तो आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो जाती है। भक्ति भाव प्रबल होने लगता है। किसी न किसी गुरु से, किसी न किसी देवी देवता के प्रति भाव जागृत हो जाता है और फिर उसके द्वारा या उसके रूप अनुरूप
कर्मकांड में लग जाते हैं। भौतिकता से आगे बढ़ने के लिए फिर अगले चक्र की यात्रा। जब इस चक्र पर भी हम अपने समस्त भावों को साक्षी भाव से देखते हुए विलीन करने लगते हैं, तो इच्छाएं विलीन होने लगती हैं, भावनाएं विलीन होने लगती हैं, और अगला चक्र मणिपुर चक्र की यात्रा शुरू हो जाती है। और यहाँ 10 पंखुड़ियाँ, और 10 पंखुड़ियाँ प्रकाश से जगमगाती हुई, क्योंकि अब भावनाएं विलीन हो चुकी हैं, जन्म की दबी हुई इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, भावनाओं से मुक्ति, और मणिपुर चक्र की यात्रा। मणिपुर चक्र पर खिलता हुआ कमल, और पंखुड़ियां 10 हो जाती हैं। नाभि केंद्र, ऊर्जा का केंद्र, सूर्य की ऊर्जा एक जोर होने लगती है। सूर्य को ऊर्जा का देवता या ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, और सूर्य की ऊर्जा का गहरा संबंध है नाभि से। सूर्य की ऊर्जा और अग्नि तत्व की जागृति, जब यह चक्र जागृत होता है तो अग्नि तत्व बढ़ता है। अग्नि तत्व जब बढ़ता है तो भूख बढ़ जाती है। जो भी आप खाते हैं वो खाना कई गुना ज्यादा होने लगता है। इस चक्र की जागृति के सबसे पहला एहसास यही है कि भूख का बढ़ जाना, और यहाँ पर ध्वनियाँ शुरू हो जाती हैं। अनेक स्वर की ध्वनियाँ, अनेक बीज मंत्र यहाँ सुनाई दे सकते हैं, और साधक की यात्रा मंत्रों की ओर होने लगती है। जिस इष्ट के प्रति या जिस गुरु के प्रति कोई कर्मकांड शुरू किया, उन कर्मकांडों में मंत्र की प्रबलता होने लगती है। मंत्र के साथ ध्यान करने की शुरुआत भी हो जाती है, और अब साधक सोचता है कि और आगे कैसे जाया जाए, कैसे इस संसार से आगे बढ़ा जाए, कैसे सत्य को जाना जाए, कैसे स्वयं को जाना जाए, कैसे परमात्मा को जाना जाए। ऐसे भाव इसी चक्र पर आकर जागृत होते हैं। कर्मयोग। साधक जान जाता है कि उस परमात्मा को पाने के लिए कर्म करना होगा, निरंतर साधना करनी होगी, और साधना के रास्ते से ही उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। भावना प्रबल होती जा रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं,
आगे हृदय चक्र की ओर कमल खिलता है और 12 पंखुड़ियां, ऊर्जा का प्रवाह और बढ़ जाता है। भावनात्मक स्तर सकारात्मक होने लगता है। प्रेम, आनंद, अनहद नाद सुनाई देने लगता है। अनेक बीज मंत्र निरंतर सुनाई देते हैं। अनेक ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं। वायु तत्व की जागृति, वायु तत्व के द्वारा सिद्धियों की जागृति, सूक्ष्म रूप में चेतनाएं वायु के द्वारा ही विचरण करती हैं। तो वायु तत्व में ही सिद्धियां जागृत होती हैं। अनेक चमत्कार यहाँ जागृत होते हैं। सृजनात्मकता जागृत हो जाती है। 12 पंखुड़ियों रूपी कमल और अनंत ऊर्जा का प्रवाह, भाव सकारात्मक आनंद की अनुभूति बढ़ती जा रही है। ऊर्जा कंठ चक्र पर पहुंच रही है। कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र, और माता सरस्वती की कृपा, अनुभव के परे बोलने की क्षमता, अद्भुत अनुभूतियां और 16 पंखुड़ियां, 16 पंखुड़ियां, 16 नाड़ियों का मिलन। इन चक्रों को, पंखुड़ियों को नाड़ियों के मिलन से भी संबोधित करते हैं। मूलाधार पर 4 नाड़ियां मिलती हैं, शीर्षस्थान पर 6। फिर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कंचक पर 16 नाड़ियों का मिलन और अनंत ऊर्जा की अनुभूति, वाक सिद्धि और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इस अनंत ऊर्जा के साथ, अनंत प्रकाश के साथ, सकारात्मकता में, सृजनात्मकता में, दिव्य ज्ञान और सर्वत्र कल्याण की भावना और कल्याण की भावना से आगे बढ़ते हुए आज्ञा चक्र की यात्रा। आज्ञा चक्र तीनों नाड़ियों का मिलन, इगला पिगला सुषुम्ना, त्रिनेत्र, गहरी समाधि, सर्वोच्च चेतना, अलौकिक अनुभव, केवल 2 पंखुड़ियां, आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाना। बुद्धि, मन, ज्ञान, जो कुछ नीचे के चक्रों पे पाया वो सब लीन हो जाना और गहरी समाधि की अनुभूति, गहरी समाधि में खो जाना, आत्मा का परमात्मा से मिलन, एक हो जाना, ऊर्जा विस्तृत हो जाना, सर्वत्र प्रकाश की अनुभूति और सर्वत्र संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन, सूक्ष्म ऊर्जाओं के दर्शन,
इस जन्म के या फिर अनंत जन्मों के दर्शन, अनेक असंभव कार्य यहाँ स्वयं होते चले जाते हैं। और यहीं से ऊर्जा सहस्त्रार चक्र में विस्तृत होती है। अनंत पंखुड़ियों जैसा कमल, अनंत ऊर्जाओं का भंडार, या फिर सूर्य की अनंत किरणें रूपी, सूर्य की किरणें जैसे पूरे ब्रह्मांड में छा गई हों, ऐसी ऊर्जा। गोल्डन कलर हो सकता है, डार्क ब्लू हो सकता है, या वाइट, खुले आसमान की तरह। खुला आसमान, समाज चेतनाएं इस ब्रह्मांड में विलीन होती हुई अनंत की यात्रा, जहाँ का कोई अनुभव की व्याख्या संभव नहीं है। सिर्फ इस अनंत में खोते चले जाना है, इस अनंत ऊर्जा में खोते चले जाना है। इस ब्रह्मांड में, इस शून्य में, सहस्त्रार चक्र में, क्योंकि इसका कोई वर्ण नहीं है। तो जब चेतना इसमें प्रवेश करेगी तो आपको भी कोई एहसास नहीं रहेगा। खो जाएंगे गहरी समाधि में, गहरे ध्यान में और गहरी अनुभूतियों में। कोई एहसास भी नहीं है, कोई भाव भी नहीं है, सिर्फ शून्य। और इस शून्य की यात्रा, इस शून्य में खोते चले जाएं। चक्रों की जागृति, कुंडलिनी की पूर्ण जागरण और महाशून्य में प्रवेश। इस शून्य में खोते चले जाएं, इस अनंत ऊर्जा के साथ खोते चले जाएं, खोते चले
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, सांसों का एहसास, सही का एहसास, सांसों का एहसास, और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों पर रब करें, गम करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। ओह, सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।